अब हम जिस खबर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका मकसद आपको सावधान करना है। कोरोना महामारी से दुनिया अब तक पूरी तरह उबर भी नहीं पाई कि एक और वायरस ने दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। यह वायरस 3 से 4 महीनों में ही 75 देशों तक फैल चुका है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी को दुनिया के लिए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसे ऐसे समझिए कि दुनिया भर में मंकी पॉक्स वायरस की वजह से आपात स्थिति पैदा हो गई, इमरजेंसी पैदा हो गई है। 2 साल में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब WHO ने किसी बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बताया। कोविड का प्रकोप दुनिया भर में शांत होने से पहले ही WHO ने एक और बीमारी को इमरजेंसी घोषित कर दिया है। भारत में मंकी पॉक्स के अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 3 अकेले केरल से हैं। एक केस दिल्ली में मिला है। इसी हफ्ते दिल्ली में मिला पहला मामला काफी परेशान करने वाला है, क्योंकि 34 साल के जिस शख्स को मंकी पॉक्स होने की पुष्टि हुई है, उसकी विदेश आने जाने की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का मरीज हिमाचल प्रदेश में मनाली की एक पार्टी में शामिल होकर लौटा था। लक्षण मिलने के बाद उसे दिल्ली के LNJP अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। साथ ही संक्रमित के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर ली गई है और उन्हें भी आइसोलेट कर दिया गया है। WHO के मुताबिक इस वायरस के अब तक पूरी दुनिया में 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स को कैसे रोका जा सकता है, इसे लेकर WHO भी असमंजस में है। पहले WHO ने कहा था कि इस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अब WHO का कहना है कि इसे नियंत्रित किया जा सकता है या नहीं, यह कहना मुश्किल है। जैसे कि नाम ही है, उसके लक्षण है सबसे पहले लाल दाने जैसे ऐसे पॉक्स मार्क्स जैसे निकलते हैं। खासतौर पर फेस पर हो सकते हैं, थ्रोट में गले के अंदर हो सकते हैं, हाथ में हथेली पर हो सकते हैं और चेस्ट पर हो सकते हैं, जेनाइटल्स पर हो सकते हैं। और इसके साथ ये फीवर के साथ शुरू होता है, फीवर में जिसमें आपको सर्दी भी लग सकती है, और एक बहुत कमज़ोरी जो हर वायरल फीवर में पाई जाती है वो हो सकती है। तीसरी चीज़ है कि इसका या गले में गांठ होती है, लिम्फ नोड से ये आ जाती है। ये इसकी पैथोग्नोमिक है, मतलब ये मंकी पॉक्स का अलग पॉक्स बीमारियों से अलग डिफरेंशिएट करती है इसको। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के मुताबिक मंकी पॉक्स के अमेरिका में 4,900 मामले हैं। स्पेन में करीब 3,200 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। जर्मनी और लंदन में करीब 2,500, फ्रांस में 1,500 से ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में 11 देश ऐसे हैं जहां मंकी पॉक्स के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 महीने पहले यह बीमारी सिर्फ 11 देशों में ही फैली थी। 3,040 मामलों तक ही सीमित थी। अब ये संक्रमित जो है 5 गुना बढ़कर 16,000 के पार पहुंच चुके हैं। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स बहुत तेजी से फैल रहा है। वायरस का अनडिटेक्टेड ट्रांसमिशन यानी पता न चल पाने वाला संक्रमण हो सकता है। कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस से हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस वायरस की फैलने की रफ्तार कोरोना वायरस की ही तरह है। टू स्किन कांटेक्ट से फैलता है। तो सबसे पहला है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट से बचें आप। जिस भी लक्षण जरा से भी हैं, मान लीजिए किसी में फीवर हो रहा है, किसी में उसमें साथ में दाने निकल रहे हैं, गले में गांठें निकल रही हैं, तो उनसे दूरी बनाए रखें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये दोनों चीज़ें यहाँ भी वही वाजिब हैं। इसलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये बीमारी आखिर है क्या। मंकी पॉक्स एक वायरस के कारण होता है जो स्मॉल पॉक्स फैमिली यानी चेचक की तरह का ही है, एक वायरस है। ये मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। इस वायरस के 2 मेन स्ट्रेन्स हैं, एक वेस्ट अफ्रीकन, दूसरा सेंट्रल अफ्रीकन। मंकी पॉक्स से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। इस वायरस से नाइजीरिया में 3 और मध्य अफ्रीका के 2 लोगों की मौत हुई है। वैसे मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है। 1958 में सबसे पहले यह वायरस एक बंदर में मिला था। इसी वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। मंकी पॉक्स का पहला केस इंसान में 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक 9 महीने के बच्चे में पाया गया था। मंकी पॉक्स के ज्यादातर मामले इंसान और जानवर के बीच कांटेक्ट की वजह से देखने को मिले हैं। मंकी पॉक्स वायरस के क्या लक्षण होते हैं वो भी जान लीजिए। शुरुआती लक्षणों में मंकी पॉक्स में तेज बुखार, सिरदर्द, सूजन, कमर दर्द,
मांसपेशियों में दर्द, ये सब शामिल है। तेज बुखार होने पर त्वचा पर रैशेज हो जाते हैं, जिसकी शुरुआत अक्सर चेहरे से होती है, फिर धीरे धीरे ये शरीर के दूसरे हिस्से में फैलने लगते हैं। आमतौर पर इसका असर हथेलियों और पैरों के तलवों पर ज्यादा होता है। साथ ही शरीर के जिन हिस्सों में रैशेज होते हैं वहां बहुत तेज खुजली और दर्द हो सकता है। समय के साथ इसमें कई बदलाव होते हैं। आखिर में ये रैशेज पपड़ी की शक्ल ले लेते हैं, जो सूखने के बाद अपने आप त्वचा से हट जाते हैं, जिसके बाद त्वचा पर घाव के निशान रह जाते हैं। ये संक्रमण आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है। संक्रमण से लक्षणों की शुरुआती अवधि 6 से 13 दिन तक होती है। हालांकि ये कभी कभी 5 से 21 दिन के बीच भी होता है। इसका असर 2-4 हफ्ते तक रह सकता है। अब ये समझिए कि मंकी पॉक्स का संक्रमण जो है वो होता कैसे। ये वायरस दूषित सामग्री से भी फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकली सांस की बूंदों, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, और बिस्तर के संपर्क में आने से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। इसका वायरस हमारी त्वचा पर किसी घाव से, आंख, नाक या फिर मुंह के रास्ते शरीर में जा सकता है। गिलहरी और बंदरों की कई प्रजातियां सहित कई जानवर इस वायरस से संक्रमित मिल चुके हैं। स्टडी में यह भी पता चला है कि करीब 95% लोग शारीरिक संबंध के दौरान एक दूसरे से संक्रमित हुए, और इनमें समलैंगिकों की संख्या ज्यादा है। लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के नए शोध में 27 अप्रैल से 24 जून 2022 में 27 अप्रैल से 24 जून के बीच 16 देशों में 528 मंकी पॉक्स संक्रमितों का अध्ययन किया गया। इनमें 98% संक्रमित समलैंगिक पुरुष थे। संक्रमण किसी भी तरह के निकट शारीरिक संपर्क से के जरिए फैल सकता है। इसके अलावा यह संक्रमित जानवरों जैसे बंदरों, चूहों, गिलहरियों, उनसे भी फैल सकता है। वैसे तो मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन किसी सामान्य वायरस की तरह है, कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाए तो स्थिति बिगड़ भी सकती है। मंकी पॉक्स के मामले में मृत्यु दर 1 से 10% के बीच है। अब तक इस वायरस के माइल्ड यानी हल्के मामले ही देखने को मिले हैं, यानी मरीज की हालत इतनी खराब नहीं होती। कई बार ये चिकन पॉक्स यानी चेचक की तरह होता है और कुछ ही हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाता है। हालांकि कुछ मामलों में मरीज की हालत गंभीर भी हो सकती है। मंकी पॉक्स संक्रमण से बचाव कैसे किया जाए वो भी जान लीजिए। मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित लोगों से दूरी बनाकर रहें। संक्रमित व्यक्ति के बिस्तर, कपड़े, निजी सामान का इस्तेमाल न करें। मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित जानवरों से दूरी रखें। वायरस से बचने के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करें। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मध्य और पश्चिम अफ्रीका, यूरोप से लौटे लोगों के संपर्क में आने से बचें। विदेश यात्रा करने से बचें। अगर करना जरूरी हो तो सावधानी रखें। साफ सफाई का ध्यान रखें। संक्रमित के संपर्क में आने पर साबुन से हाथ धोएं। मंकी पॉक्स संक्रमण से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। सबसे जरूरी बात इस बीमारी का इलाज है। WHO का दावा है कि स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के लिए जो वैक्सीन या टीका लगाया गया था वो मंकी पॉक्स पर भी 85% तक कारगर रहेगा। इसके अलावा एंटीवायरल दवाइयों की भी मदद ली जा सकेगी। भारत में इसके 4 मामलों की पुष्टि के बाद सभी स्तरों पर सावधानी बरती जा रही है। अगर आप या आपके आसपास का कोई व्यक्ति संक्रमण प्रभावित किसी देश से यात्रा करके लौटा है तो इसकी जानकारी फौरन स्वास्थ्य विभाग को दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे वायरस को रोकने में जो वैक्सीन सबसे ज्यादा सक्षम है वो है सच्चाई की वैक्सीन। जब आप लक्षणों की सही जानकारी देकर अपनों की और दूसरों की जान बचाने का